हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग 1000 साइंस के सीरीज जो है ना वो लेकर चल रहे हैं 1000 प्रश्नों के, जिसमें हम लोगों ने कल जो है ना 160 क्वेश्चंस बाबू मेरे हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज उसके हम लोग आगे जो है ना करने वाले हैं, यानी आज हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो गुड इवनिंग सबको सर। और आज हम लोग कहाँ से चलने वाले हैं सर, कहाँ से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए सर, क्या हम लोग कहाँ से चलने वाले हैं। वैसे भैया मेरे बुखार से हम लोग पीड़ित है ना, किससे पीड़ित है सर, बुखार से पीड़ित है। थोड़ा सा आराम महसूस किया तो कहे कि भाई चलो लगा देते हैं आज सेशन एक, ठीक है। सुबह से ही बुखार से है भाई, तो चलिए, तो थोड़ा सा आराम महसूस किए तो कहेगा भाई चलो आ जाते हैं सर। तो चलिए सर, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सर। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं सर। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए सर, स्वस्थ रहिए, है कि नहीं है सर। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सब कोई सर। ना कहता सर बुखार से पीड़िता, ठीक है सर, वैसा स्थिति है। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा सर, तो 161 से शुरू करने वाले हैं, ओके ना सर। चलिए गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग सर, ओके। चलिए सर, ओके सर, तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए सर। हाँ, ये सब टोपी पहनने का है सर, है ना, बाल जो बिगड़ गया ना सर, ये टोपी पहनने का सर, टोपी पहनने से सर ऐसा हुआ है। शुरू किया जाए सर। हाँ बिल्कुल सर, सीरीज अगर आप रोज अटेंड कर रहे हो तो अच्छी बात है सर। देख रहे सर समय लग रहा है इसके इंपोर्ट होने में, तो इंपोर्ट कर ले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं सर। चलिए ओके सर, वेरी गुड। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं हम लोग सर। चलिए 161 से हम लोग को शुरू करना है, ओके सर। सारे क्वेश्चन एक ही में होगा ना सर, इसी कारण से थोड़ा सा लैग कर रहा है। चलिए चलिए, इसका आंसर नहीं बताना आपको, 161 का आंसर बताना है, ओके सर। चलिए, अरे आजा, अरे रुक जा भाई, रुक जाओ, 200 कहाँ चले आए। बस आ गया सर। अरे रुक जाओ, इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया कि भाई इधर उधर कर रहा सर। चलिए सर, चलिए आंसर शुरू हो जाए सर। यस, इसका आंसर बताना शुरू कर दीजिए सबको मिलकर सर। चलिए कार्यक्रम शुरू है भाई, ठीक है सर, कार्यक्रम शुरू है गुरुजी। चलिए पहला प्रश्न आप लोग बताना शुरू कर दीजिए सबको मिलकर सर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है सर। चलिए आंसर प्लीज सबको मिलकर आंसर दीजिए सर। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, जल्दी से बताइए सर सबको मिलकर सर। ओके बाबू बताइए जल्दी से, सबको मिलकर बताएंगे। These are the top results. ओके सर, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, 6 का आंसर ये आना शुरू हो गया। 61 का सर क्या हो जाएगा सर, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मेरे दोस्त, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है सर, आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है ना कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है सर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है सर। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन होता है सर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, जल्दी से बता दो सर, है ना। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष, कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष। चलो भैया मेरे इसमें क्या हो जाएगा, तो यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। लघु पथन के समय में, ओके बाबू, लघु पथन के समय में क्या होता है, कार्यक्रम बताना मेरे दोस्त। लघु पथन के समय में बाबू मेरे क्या होता है, जल्दी से बताओ सर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये बता दो सबको मिलकर सर। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये बता दो सर। बहुत कम हो जाता है सर, परिवर्तित नहीं होता सर, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है सर, ये बता दो सबको मिलकर सर, क्या होता है बाबू। यस
यस, इसमें क्या होगा सर, बहुत अधिक बढ़ जाता है सर, लघु पतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है ना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता सर? निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है ना विद्युत शक्ति को निरूपित इसमें सही नहीं करता है? जल्दी से बता दो सर, कौन सा पद बाबू मेरे इसमें विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर? एक बार शेयर कर दो, सबको मिलकर बाबू मेरे एक बार शेयर कर दो। जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करेंगे, सब कोई करेंगे सर शेयर, एक बार कीजिए बाबू, शेयर कीजिए सब कोई। ओके सर, इसमें विद्युत शक्ति को कौन बाबू मेरे निरूपित जो है ना वो नहीं करते हैं सर? यस बाबू, इसमें विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता सर? नहीं, विद्युत शक्ति को तो P बराबर VI होता है मेरे दोस्त, P बराबर जो है ना वो VI बिल्कुल होता है। आपका जो है ना आंसर विद्युत शक्ति का भैया हमारे P बराबर जो है ना वो VI तो होता ही होता है सर। उसको ऐसे I स्क्वायर R भी होता है, V स्क्वायर अपॉन R भी होता है, एक नहीं होता सर, है ना, I स्क्वायर R होता है, लेकिन सर ये I R स्क्वायर भैया मेरे नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, यानी यही वाला जो है ना वो निरूपित बाबू मेरे नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज डेली का डेली। ओके सर, चलिए क्वेश्चन तो छूट गया कुछ, चलिए कोई बात नहीं सर। ओके, तो इसमें भैया हमारे अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बता दो सर। अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी जो है वो परिवर्तन किया जाता है सर, पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, परितारिका के द्वारा, किसके द्वारा? फोकस दूरी को सर किसके द्वारा जो है ना वो नियंत्रित की जाती है, परिवर्तन किया जाता है? आंसर प्लीज। ओके सर, आंसर प्लीज, आंसर चाहिए सर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की बात हुई सर, परिवर्तन किया था, किसके द्वारा किया जाता है ये बता दो सर? पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल, पक्षमाभी पेशी, किसके द्वारा सर? यस, 165 का सी हो जाएगा सर, पक्षमाभी पेशी। चलिए आगे जल्दी बढ़ते हैं सर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है सर? इसमें कहा जा रहा है कि सर निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है ना सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न बाबू मेरे इसमें कौन नहीं है ये बता दो सबको मिलकर सर। इसमें कौन जो है ना सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव मात्रा सर? तो ये नाभिकीय ऊर्जा बाबू मेरे क्या है? ये सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न बाबू मेरे नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है सर? खिलौने की बात हो रही है सर, किस सेल का उपयोग होता है ये बता दो। खिलौने में किस सेल का उपयोग जो है ना वो होता है ये बता दो सबको मिलकर सर। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है सर? बताइए जल्दी से सर। सूखा सेल का, डैनियल सेल का, सौर सेल का या फिर इनमें से कोई नहीं सर? किसका इस्तेमाल होता है सर? तो 167 का आंसर आ जाना चाहिए सबका सर। कितना आंसर होगा? 167 का बाबू मेरे, बिल्कुल। तो इसमें बाबू मेरे 167 का भी मेरे ऑप्शन नंबर ए होता है सर, सूखा सेल का इस्तेमाल बाबू मेरे होता है। ओके सर, 167 का भैया मेरे खिलौनों में जो है ना सूखा सेल का इस्तेमाल बाबू मेरे होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बाबू मेरे क्लियर है सर? ओके ना, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये एक बार प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क डालता हूं सर। एक बार प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ से स्टार मार्क डालता हूं मैं कि इसमें एक बार प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया ये वाला। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, इसमें पूछना नहीं है किसी से सर, बस टिक मार देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है सर? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? एक बार लाइक का बटन बाबू मेरे दबा के जल्दी से 200 पार कराइए, लाइक है ना, पार कराइए सर। बुखार पीड़ता है आपके सामने खड़े हैं सर, बुखार पीड़ता। चलिए आंसर प्लीज सर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक जो है ना, कौन चालक नहीं है, कौन चालक है सर? सॉरी, इसमें निम्नलिखित में कौन चालक है बाबू मेरे ये बता दो। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है ये बता दो सर जल्दी से। रबर है सर, अभ्रक है, हीरा है, लोहा, इसमें चालक की बात हो रही है सर। तो ये रबर नहीं है बाबू मेरा, रबर है। तो रबर की बात हो रही है सर, रबर है, अभ्रक, अभ्रक नहीं सर, अभ्रक है ना, अभ्रक, हीरा, लोहा। भैया ना लोहा जो है ना वो चालक होता है, बाकी सब चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। ओके, इसका आंसर बताइए सर। किसी वस्तु का, सुनिए जरा ध्यान से सर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है सर? आपको याद होगा सर, मैंने बताया था सर, नेत्र के किस भाग पर बनता है। यस, वहां पर आपको मैंने बताया था सर, वहां पर मैंने आपको बताया था सर, वहां पर आपसे पूछा गया था दृष्टिपटल। वहां पर क्या दिया गया था सर? दृष्टिपटल बाबू मेरे वहां पर दिया गया था, लेकिन यहां पर दृष्टिपटल वाला मामला नहीं है सर, यहां पर रेटिना कहा जा रहा है। तो रेटिना भी दिया जा सकता है सर, दृष्टिपटल, तो दोनों भैया मेरे एक ही होता है ना। तो दृष्टिपटल भैया मेरे क्या होता है, अपना हिंदी हो जाता है सर। दृष्टिपटल जो है ना अपना हिंदी हो जाता है, और ये क्या हो गया अपना रेटिना इंग्लिश हो जाता है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ। घोंगा, घोंगा भैया मेरे एक बार प्रश्न ये पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में सर, एक बार प्रश्न ये पूछा गया, हालांकि है ये 9th का सर, है ना। ये प्रश्न किसका है मेरे? ये 9th का प्रश्न है। तो एक बार मेरे पूछा गया है, घोंगा जो है ना वो किस समुदाय का भैया मेरे प्राणी है?
तो आपके 9th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें मोलास्का जो है ना आपने पढ़ा होगा सर, है ना, क्या पढ़ा होगा सर, मोलास्का आप लोग पढ़े होंगे सर। तो मोलास्का ये समुदाय का जो है ना घोंघा होता है सर, है ना, घोंघा किसका होता है सर, तो मोलास्का प्रजाति का होता है सर। चलो आगे बढ़ा सर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से बता दो। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वो मेरे किसने दिया था, कितने दिया था सर, किसने दिया था सर, लेमार्क ने दिया था, अरस्तु ने, डार्विन ने, या फिर स्पेंसर ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, है ना, बता दो सर जल्दी से। यस बाबू, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डार्विन महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डार्विन हो जाएंगे सर, बिल्कुल। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो ना सबसे बड़ा होता है। यस बाबू मेरे, किस वर्ण का जो ना तरंगदैर्घ्य बाबू मेरे सबसे बड़ा होता है, लाल का, नीला का, पीला का, या फिर बैगनी का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य बाबू मेरे सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है। किसका होता है मेरे, तो लाल का तरंगदैर्घ्य बाबू मेरे सबसे अधिक होता है, सबसे कम बाबू मेरे किसका होता है, बैगनी का होता है। ओके ना, सबसे अधिक किसका होता है, लाल का होता है, सबसे कम किसका होता है मेरे, बैगनी का होता है। बोलो जल्दी से सर, चीजें क्लियर ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है सर, अवतल की बात हो रही है मेरे, याद रखना प्रश्न कुछ उल्टा पूछा गया था सर, प्रश्न आपसे कुछ उल्टा पूछा गया था पिछले सेशन में सर, और यहां पर कुछ अलग टाइप से पूछा जा रहा है, लेकिन है आंसर वही। ठीक है, इसमें बता दो सर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किस प्रकार की होती है सर, ये बता दो। यस, आंसर प्लीज, आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आ रहा है सर। ओके, बिल्कुल सर, आंसर सही आ रहा है सर। ओके सर, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो इसमें जो है ना भैया अवतल दर्पण, मौसम परिवर्तनशील है सर, मौसम परिवर्तनशील है, और अचानक से जो है ठंड बढ़ गई है सर, आपको भी पता है सर, अचानक से ठंड बढ़ी है सर, हम 2-4 दिनों से अचानक से मौसम अचानक से परिवर्तित हुआ है, जिसके कारण जो है ना बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब भी हो रहा होगा, जिसमें से हम भी एक पीड़ित है, जिसमें से हम भी है सर। सुबह से बुखार से तप रहे थे सर, इसी कारण से आपको क्लास ड्रॉप करना पड़ा सर। अभी थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे सर, फिर आगे वाला क्लास नहीं हो पाएगा, सीरीज था सर, तो इसको छोड़ना थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा था सर, इसी कारण से। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। अब यहाँ पर हाँ, ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है सर, थोड़ा सा सोचिए इसको और सोच के बताइएगा हमको सर, सबको मिलकर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और वक्रता त्रिज्या कितना r है, तो निम्नांकित में से संबंध कौन सा सही है सर। अब ध्यान से देखना सर, यहां पर फोकस दूरी कितना है सर, इसका 1 है, और वक्रता त्रिज्या कितना है सर, r है। तो हम सब जानते हैं r बराबर कितना होता है सर, 2f होता है सर, यही होता है सर। r बराबर कितना होता है सर, 2f होता है। हाँ सर, सही होता है, 2 गुना होता है। तो भैया हमारे यहां पर अगर कुछ दिख रहा होगा आपको, तो यहां पर अगर कहीं दिख रहा होगा सर, तो लेकिन f का मान तो सर यहां पर कितना है, f का मान तो सर कितना है, 1 है। तो इसमें कौन सा संबंध बाबू मेरे सही है, ये बताना है आपको। r बराबर 2f होता है ना सर, तो भैया हमारे यहां पर r बराबर कितना होगा, यहां पर 2 होना चाहिए था। r बराबर कितना होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं सर। तो r जो है ना वो आधा तो नहीं होगा ना सर, r आधा नहीं ना होगा सर, r 2 गुना होगा, है ना। ये क्या होगा सर, r बराबर 2 आंसर होना चाहिए था, समझ रहे हो सर। r बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। तो यहां पर भैया हमारे f के जगह पे आपको जो है ना, ये वाला कथन तो आपका यहां से सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर f के जगह पे भैया हमारे आपको जो है यहाँ पे 2 रखना चाहिए था केवल, है ना। तो इस ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अपने को सर, दिख रहा है क्या कहीं सर। ओके सर, तो बी तो खैर है, बी तो मामला आपका सेट है लग रहा है, लेकिन सर यहाँ पर 2 होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए। ओके सर, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ पर न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है सर, न्यूक्लियस शब्द बाबू में किसके द्वारा जो है ना प्रतिपादित किया गया, ये बता दो जल्दी से सबको मिलकर सर। न्यूक्लियस जो शब्द है बाबू मेरे वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जल्दी से बता दो सर। न्यूक्लियस शब्द बाबू मेरे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। ओके सर, किसके द्वारा सर, न्यूक्लियस शब्द। ओके सर, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, हालांकि सर ये 9th का है ना। रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल सही जा रहे हो सर,
ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया है सर बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इसमें भैया हमारे एक काम करना, आप जो है ना ये 9th वाला प्रश्न है, ये 9th में पूछा गया था एक बार सर, है ना, किसमें पूछा गया था एक बार 9th में बाबू मेरे एक बार जो है इसको पूछा गया था, तो ये 9th वाला प्रश्न है बाबू, है ना, इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें सर निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है सर? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन नहीं है सर? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन है? एक बार शेयर करो बाबू सबको मिलकर, दिल पे हाथ रख के शेयर कर दो एक बार। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब इसमें नहीं है सर? तो पेट्रोलियम सर जी, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो सर जी इसमें जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बाबू मेरे अपना जो है ना बायोगैस नहीं है, क्योंकि बायोगैस जो है ना वो नवीकरणीय है। बायोगैस क्या है बाबू मेरे? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो होता है मेरे दोस्त, स्विच जो होता है वो किस में लगाए जाते हैं? स्विच बाबू मेरे किस पे लगाए जाते हैं जल्दी से बता दो सर। स्विच जो है ना वो ठंडे तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में, भूयोजित तार में, या फिर इनमें से सभी? तो आपको पता होना चाहिए सर स्विच जो होता है ना हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, यानी कहने का विद्युन्मय तार में। किस में बाबू मेरे? विद्युन्मय तार में बाबू मेरे स्विच जो है ना वो लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? विद्युन्मय तार में स्विच लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? एक बार प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया है सर, है ना, एक बार प्रश्न ये पूछा गया है, याद रखियो, भूलना मत सर, बचपन का प्यार है सर, भूलना मत। इसमें से कौन जो है ना, कौन सा महादेश जो है ना जाति उद्भव का यानी मानव जाति के उद्भव का मूल स्थल माना जाता है सर? ओके, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, आप सभी का आंसर जो है ना बाबू मेरे बिल्कुल सही आना चाहिए। ओके ओके सर, इसमें आंसर सही आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। ओके सर, जल्दी से बता दो सर। चले सर, क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबू मेरे? यस, तो इसमें हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव जो है ना वो क्या प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव बाबू मेरे वो क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से बता दो सर। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है सर? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या करता है ये बता दो सर। यस, इसका आंसर बाबू मेरे बिल्कुल सही जा रहे हो सर। बिल्कुल, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन है ना। किसका सर? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना वो भी हमारे प्रदर्शित करता है कौन? अपना टिंडल प्रभाव। टिंडल जी, कौन जी सर? टिंडल जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या सर, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं सर? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं सर? बताओ जल्दी से सर। एक बार मैंने इसको बताया भी था आपको, है ना, क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था सर, ठीक है। चलो अब जल्दी से बता दो। ओके, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं सर, क्या कहते हैं? बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? तो इसका आंसर बिल्कुल सही जा रहे हो सर, क्या बात है सर, इसका आंसर बिल्कुल सही आपका सर, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं सर। ओके, चलो यहां पर देखो सर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की बात हो रही है सर, किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक तथा आभासी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बता दीजिए सर, सबको मिलकर बताओगे, प्यार से बताना सर। ओके, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बाबू मेरे, आप उत्तल दर्पण की जैसे ही बात आए तो आपको साइड मिरर दिमाग में जो है वो हंट करना चाहिए कि भैया मेरे साइड मिरर बिल्कुल सही है सर। साइड मिरर वाला मामला तो वो सही होना ही है ना सर, साइड मिरर याद रखियो सर। तो उत्तल दर्पण में आप बता दो जल्दी से सर, क्या हो जाएगा मामला सर? तो इसमें हो जाएगा, देख लो सर, उत्तल दर्पण में जो है ना इसमें सर वास्तविक तथा आभासी तो नहीं बनता सर, इसमें आभासी बनता है सर। क्या बनता है इसमें? आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, बी नंबर क्लियर ना? हाँ सर क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ बाबू। इसमें क्या सर, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? चलो बता दो सर। ये तो मैं नहीं बोल रहा सर, आप लोग एक बार शेयर भी कर दो बाबू में, एक बार शेयर भी कर दो, और वॉचिंग के बराबर तो कम से कम लाइक की संख्या पूरा करो। हाँ बताओ सर, वॉचिंग के बराबर भी लाइक की संख्या पूरा करो आप लोग सर एक बार। ओके, इसको बताओ सर। तो प्रकाशिक माध्यम जो है ना कितने प्रकार के होते हैं सर? ये बता दो जल्दी से सर। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं सर? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। बताओ सर जल्दी से मिलकर। ओके सर, चलिए सर, इसमें क्या होता है भाई?
तो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल, आपको तो पता ही है सर। प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल आपको तो पता ही है सर, पता है अथवा नहीं है सर, है ना सर, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सर, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो याद रखना मेरे दोस्त, डायनेमो परिवर्तित करता है। चलो आंसर बता दो आप लोग इसको कि डायनेमो जो है वो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। किसे परिवर्तित करता है? आंसर प्लीज। ओके सर, आंसर प्लीज सबको मिलकर सर। भाई अरे ठीक है, एग्जाम प्लेयर क्या नाम है आपका भाई? आप नाम भी तो कम से कम लिख दिया करो। प्रियकांत भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो सर। चलिए सर, ये क्या है सर? डायनेमो है ना सर, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है ना वो करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, सबको मिलकर बताएंगे कि किसी कार का अग्रदीप यानी जो हेडलाइट होता है सर, क्या कहते हैं उसको हम लोग? अग्रदीप बोले तो हेडलाइट। तो किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है सर? किसी कार की बात हो रही है सर, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है सर? हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? क्या वो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, समतल या फिर समतल या उत्तल दर्पण? इसमें से दोनों में से कोई एक होता है। कौन होता है बता दो जल्दी से मिलकर सर, कौन होता है वो मुझे जल्दी से बता दो। किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है सर? ये बताओ जल्दी से मिलकर, सबको मिलकर बताओगे सर। ओके बताओ सर। तो इसमें क्या होगा सर? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है मेरे? अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन में न्यूनतम होता है? जल्दी से बता दो सर। किस रंग किस रंग का विचलन जो है ना वो न्यूनतम होता है? ये बता दो सर। लाल रंग का होता है, पीला रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का? किस रंग का विचलन बाबू मेरा न्यूनतम होता है? ये बता दो जल्दी से मिलकर सर। ओके बाबू, तो इसमें भैया मेरे सबसे कम विचलन जो है ना वो लाल रंग का होता है सर। ओके, न्यूनतम विचलन। अगला क्वेश्चन सर, अब चलिए आपके सामने आ गया प्रश्न, आपके सामने आ गया। इसमें जो है ना में निम्नलिखित मतलब आपके सामने जो समीकरण दिया है सर, इसमें किसका उपचयन हो रहा है सर? चलो ये वाला आंसर बताओ सर, सबको मिलकर और ध्यान से और प्यार से बताना। ओके सर। अरे भाई मेरे ठीक है, इलाज करवाएंगे। हाँ, दवा लेकर आया नहीं है, देखो अभी तो लेके दवा लेकर आया नहीं है, दवा ला के रखे हैं फिर दोबारा। ओके दवा ला के रखे, चिंता ना करें सर, दवा खा खा के पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए यहाँ पर देखो सर, इसमें भैया मेरे क्या हो जाएगा? इसमें देखो भैया मेरे हम देख लिए आपका कमेंट भैया मेरे देख लिए। चलो यहाँ पर देखो मेरे, इसमें क्या है? किसका उपचयन हो रहा है सर? तो देखो जरा ध्यान से सर, इसमें उपचयन की बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन का योग किसमें हो रहा है सर? उपचयन की बात हो रही है, अपचयन की बात नहीं हो रही सर। ये कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है कि हाइड्रोजन का हो रहा है कि कॉपर का, फिर ये हाइड्रोजन का सर, किसका हो रहा है ये बताओ सर। तो उपचयन किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर? तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है ना। किसके साथ जुड़ रहा है सर? हाइड्रोजन के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, सोडियम की संयोजकता कितनी है? सोडियम की संयोजकता कितनी है बाबू? ये बता दो जल्दी से सर, कि 1 है, 2 है, 8 है, 11 कितनी है सर? सोडियम की संयोजकता कितनी है? वो कितना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो त्याग कर सकता है, सॉरी ग्रहण कर सकता है सर? ओके बताओ सर जल्दी से मिलकर सर, ये बता दो जल्दी से मिलकर भैया मेरे। ओके त्यागेगा ना सर ये? हाँ त्यागता है सर ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओगे सर। संगमरमर का भी बताओगे सर, उसका से खड़िया का भी बताओगे सर। हाँ खड़िया का भी बताओगे, उसके बाद से सर जी चौक का भी बताओगे, है ना? खड़िया ठीक है सर, खड़िया के साथ एक और होता है चौक, है ना, खल्ली जिसको कहते हैं चौक, उसका भी बताओगे सर। तो जल्दी से बता दो सर फटाफट, इसमें संगमरमर का क्या हो जाएगा सर? इसमें तो CaCO3 हो जाएगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? इसमें से कौन सी परत जो है ना भैया मेरे, कौन सी जो है ना इसमें गैस जो है ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है सर? है ना, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है कौन है भैया मेरे? हाइड्रोजन है क्या, नाइट्रोजन है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या, मीथेन है क्या सर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से जो ना वो निकलता है सर, खासकर ज्यादातर, है ना,
तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं सर? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं ये बता दो सर। 7 होते हैं, 7 होते हैं सर, या फिर आप कह सकते हो सर 7 होते हैं या फिर 18 होते हैं, कितने होते हैं ये बता दो सर। कितने वर्ग होते हैं बाबू मेरे आवर्त सारणी में, ये बताओ सबसे पहले। आवर्त सारणी में बाबू मेरे कितने वर्ग होते हैं? ओके, कितने होते हैं मेरे? ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 92 का डी नंबर आंसर आना शुरू हो गया सर, 18 होता है। वेरी गुड सर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफेद होता है, हरा होता है, लाल, भूरा, क्या होता है सर? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है सर ये बता दो सर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग बाबू मेरे कैसा होता है ये बता दो जल्दी से सर। सफेद होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है, कैसा होता है सर? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग भैया मेरे कैसा होता है ये बता दो जल्दी से सर। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग बाबू मेरे कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है सर? ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है सर, तो इसीलिए हम इसको जो है ना अधूरा हम भी छोड़ रहे हैं सर, ठीक है ना। चलिए इसको मैं होमवर्क में दे देता हूं सर, आप स्वयं से खोज के इसको जो है ना आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सर। ऑफलाइन कमेंट करना है, क्या करना है सर इसमें? ऑफलाइन कमेंट करना है। ओके बाबू मेरे, यहाँ नहीं करना है अभी, ठीक है। इसको मैंने नहीं पढ़ाया अभी, तो मैं इस पर चर्चा भी नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन सर, इसको बताना मेरे भाई सबको मिलकर, इसको बताना सबको मिलकर कि अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, यानी जो यहाँ पर दिया है सर COOH सिंगल बॉन्ड के साथ सर, इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं सर? जानते हो सर, मनोबल इसलिए टूटता है ना कि शुरू में आप लोग क्या करते हो सर, बहुत ही ज्यादा रहते हो और धीरे धीरे जो है ना इंटरेस्ट खत्म होते जाता है आप लोग के अंदर, कि सर इंटरेस्ट वो खत्म होता जाता है। तो इंटरेस्ट भैया मेरे खत्म नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट जो है ना वो किसी प्रकार से खत्म बाबू मेरे वो नहीं होना चाहिए। आप लोग के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सर। हाँ, तो चलिए सर, इसको क्या कहता है? इसको अम्ल कहता है। क्या कहता है भैया मेरे? अम्ल कहता है। और ये सीरीज जो चल रहा है ना सर, सोच लेना भाई, बहुत ही जबरदस्त वाला चल रहा है सर। इसमें क्वेश्चन का ऐसा भी नहीं है सर बहुत ही ज्यादा टफ या फिर बहुत ही ज्यादा लो, आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन इसमें रहेगा सर पूरे 1000 में, और उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, उससे ही आएगा 80 क्वेश्चन मात्र। तो यहां पर अगर 1000 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले तो 80 क्वेश्चन भैया मेरे उससे पूछे जाएंगे। आप सोच लो कहां जाएगा वो क्वेश्चन, इससे बाहर जाएगा? नहीं जा सकता। तो यहां पर अभी तक भैया मेरे 114 जो है ना एलिमेंट बाबू मेरे वो खोजे जा चुके हैं। इसे बताना मेरे सबको मिलकर सर, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी सर? चलिए देखिए यहां पर, यदि किसी तत्व की सर जी परमाणु संख्या कितना है सर? 12 है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी सर? ये बता दीजिए सर, सबको मिलकर सर बताइए। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है सर? 12 है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी सर? अब ये बता दो सर, आपको तो पता ही है सर कि हम लोग क्या भरते हैं सर, 2n², इसमें भर देना सर इलेक्ट्रॉन 2n², 2 गुने 1 पर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2। पहला में 2 हो जाएगा सर, दूसरा में कितना होगा सर? 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूसरा में 8 हो जाएगा सर। तो देख लो, पहला में 2, दूसरा में 8, है ना, 10 हो गया, बच जाएगा 2। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने, सॉरी बाहरी कोश में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, और वहीं उसकी संयोजकता हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? संयोजकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन भरना मेरे दोस्त, उसके हिसाब से आप काम करोगे। चलो आगे बढ़ो। यहां पर पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में चारकोल, कोक, ग्रेफाइट या फिर आइसोप्रेन, है ना, किसका उपयोग किया जाता है? किस अपरूप का उपयोग जो है ना भैया मेरे किया जाता है? हाँ, ए राजा ये सजाई ना बहरिया बिल्कुल सर, बिल्कुल इससे बहरिया नहीं जाएगा सर, ठीक है ना। ग्रेफाइट का इस्तेमाल बाबू मेरे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर सिनेबार किसका अयस्क है बाबू मेरे? सिनेबार जो ना वो किसका अयस्क है? एक बार प्रश्न पूछा गया है सर, है ना, एक बार प्रश्न बाबू मेरे ये पूछा गया है, सिनेबार किसका अयस्क है, एक बार पूछा गया। चलिए, सिनेबार बाबू मेरे किसका अयस्क है जल्दी से बता दो सर। जस्ता का है, एल्युमिनियम का है, पारद का है, कैल्शियम का है, किसका है सर? ओके, देखते हैं सर क्या बताते हो सर। यस सर, बच्चे बोल रहे हैं सर। हाँ सर, ये क्लास बार बार आप देख सकते हो सर, कितना बार भी देखो सर, कई बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर।
ओके सर, इसमें क्या हो जाएगा सर, पारद का होगा। किसका होगा, पारद यानी पारा का होता है सर। सिनेबार किसका होता है सर, पारद का होता है। ओके ना सर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बता दो सर, है ना। हीलियम में भैया में कितने होते हैं, हीलियम के बाहरी कक्षा में सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस बाबू मेरे, बताओ जल्दी से सबको मिलकर। अरे दाता मेरे, बातें ना करो, काम करो सर। अरे बता दो भाई। 200 पार कर लिया हम लोग सर, वाह क्या बात है सर। 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया सर। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर भैया हमारे, उसके बाहरी कक्षा एक ही तो कोर्स भैया हमारे है, उसमें बाहरी कक्षा में क्या कहना सर? हाँ 2 ही है सर, इसमें बाहरी कक्षा में क्या कहना सर, 2 ही है। बात क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। 200 पार कर लिया हम लोगों ने, दोहरा शतक लगा दिया, है ना। क्या लगा दिया सर हम लोगों ने, दोहरा शतक लगा दिया। देखिए यहां पर असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं सर। कितने आबंध होते हैं, त्रिआबंध होते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर? आंसर प्लीज। यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है सर, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच जो है ना त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर? एल्केन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। सुनो, एल्केन में भैया मेरे सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में भैया मेरे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध होता है सर। अल्केन, अल्कीन में भैया मेरे कितने होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में भैया मेरे द्वि आबंध होता है, ठीक है। और एल्काइन में, है ना, एल्काइन में, मस्टराइन में, है ना, याद रखना सर, मस्टराइन में कितने आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? चलिए बताइए सर इसको। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं सर? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ये बता दो जल्दी से सर। 4 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं, कितने होते हैं सर? C6H12O6। ओके सर, C6H12 और O6। ओके, कितने होते हैं सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर, C6H12 और O6। अगला क्वेश्चन सर, शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है सर? शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है बाबू ये बता दो सबको मिलकर सर। शुद्ध जल के पीएच का मान बाबू मेरे कितना होता है ये बता दो सर। 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ये बता दो सर जल्दी से मिलकर सर। यस बाबू, इसका आंसर सर एसएसटी का भी सीरीज चलेगा सर, वो भी चलेगा, चिंता ना करें आप, है ना, वो भी चलेगा। अभी तो 200 क्वेश्चंस किए हम लोग सर। तो इसमें क्या हो जाएगा सर? शुद्ध जल का पीएच मेरे कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सबको मिलकर सर। एक घोल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है सर? लाल कर देता है। एक घोल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है सर? लाल कर देता है। तो उस घोल का पीएच का मान लाल कर देता है सर, तो इसका मतलब 7 से वो कम ही होगा सर। नीले को लाल करता है इसका मतलब वो अम्लीय पीएच है सर, है ना। उसका क्या होगा सर? वो अम्लीय होगा यानी अम्ल होगा सर। तो उसका पीएच क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि नीले को बाबू मेरे क्या कर रहा है? नीले को लाल कर रहा है। क्या कर रहा है? नीले को लाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो अम्ल होगा, पीएच 2 होगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है बाबू मेरे? तो बेंजीन का अणुसूत्र तो मैंने आपको बताया सर। बेंजीन का तो अणुसूत्र मैंने आपको बताया था सर, C6H6, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम सर जी क्या है इसमें? एथिल अल्कोहल का, है ना, आईयूपीएसी नाम का है सर। एथेनॉल है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल में भैया मेरे नॉल लगता है ना। ये तो सर ये नल भैया मेरे नहीं होगा, नून नहीं होगा, ये कीटोन है, ये सर क्या लियाइड है। और यहां पर आप देख रहे हो सर एथेनॉल भैया मेरे, यही तो एक अल्कोहल है ना। तो क्या हो जाएगा सर? एथेनॉल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? एथेनॉल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो सही है ना सर? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। निम्नलिखित में से ये किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n। CnH2n बाबू मेरे ये किसका सूत्र है ये बता दो सबको मिलकर सर। CnH2n किसका सूत्र है? यस बाबू जल्दी से बता दो सर। CnH2n भैया मेरे किसका सूत्र है? तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। एल्केन अल्कीन अल्काइन, एल्केन अल्कीन अल्काइन, एल्कीन का है सर। किसका है ये? एल्कीन का है। CnH2n ये किसका है सर? जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो सर। जोड़ोगे सर एल्केन हो जाएगा, छोड़ोगे सर एल्कीन हो जाएगा, घटाओगे सर एल्काइन हो जाएगा। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ सर, तो एल्कीन हो जाएगा सर। ओके, एल्केन अल्कीन अल्काइन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। लोहे की परमाणु संख्या क्या है सर? इसमें लोहे की बाबू परमाणु संख्या कितनी है जल्दी से बता दो सर।
लोहे की परमाणु संख्या बाबू मेरे, ओके सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। हाँ ओके, इस 1000 में से सर ये बिल्कुल मिलेगा सर, चिंता ना करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन तत्व रहते हैं बाबू मेरे, ये बता दो। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं सर, कौन रहते हैं जल्दी से बता दो सर। एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी निकेल, निकेल क्रोमियम, मैग्नीज क्रोमियम, इसमें क्या रहता है सर, तो इसमें निकेल और क्रोमियम रहते हैं सर। कितने रहता है, निकेल और क्रोमियम रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। पित्तल क्या है सर, तो पित्तल एक मिश्र जी का धातु है ना, क्या सर, मिश्र जी का धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है सर, निम्नांकित यौगिकों में कौन बाबू मेरे अम्ल है, जल्दी से बता दो। निम्नांकित यौगिकों में बाबू मेरे कौन अम्ल है ये बता दो। CuO है, H2SO4 है, Na2O है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन अम्ल है बाबू ये बता दो। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है ये बता दो बाबू मेरे। तो निम्नांकित यौगिकों में सभी सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर तो आपको दिख ही रहा है सर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विस्थापन अभिक्रिया बताओ सर। इसमें आपको विस्थापन अभिक्रिया बाबू मेरे बता देना, जल्दी से बताओ फटाफट। सबको मारे जिगर के छल्लो बताओ सर, विस्थापन अभिक्रिया है ना, सर दर्द करने लगा। विस्थापन अभिक्रिया इसमें बाबू मेरे कौन है, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। किसमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन है भैया मेरे, विस्थापित किसमें हो रहा है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ये रहे सर विस्थापन अभिक्रिया। ये भैया मेरे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर को इसके सल्फेट से सर फेरस ने विस्थापित कर दिया सर, और कॉपर महोदय हो गए अलग। क्या होगा सर इसमें, 212 का आंसर आ रहा है सर, 212 का C नंबर आंसर। तो ये क्या होगा सर, विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर महोदय जो है ना यहां से इसके द्वारा विस्थापित किए गए सर। तो हो गए सर, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग बाबू मेरे कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग बाबू मेरे कैसा होता है ये बता दो सर। काला होता है, पीला होता है, हरा होता है, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग बाबू मेरे कैसा होता है, महरंग दे बसंती चोला, महरंग दे बसंती चोला। चलिए सर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में लवण कौन है सर। इसमें लवण कौन है भैया मेरे, ये क्षार है, ये अम्ल है सर, ये क्षार है सर, ये जो है ना यहाँ पर लवण है NaCl। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी को कहते हैं सर सामान्य नमक, है ना, साधारण नमक जिसको हम लोग कहते हैं सर। क्या कहता है हम लोग इसको, साधारण नमक कहते हैं। तो याद रखिए सर साधारण नमक। ओके, आपसे पूछा जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया सर साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो हमने कितना दफा इसको बता दिया आपको सर, फिर वापस से भूलना बिल्कुल मत सर, है ना, बिल्कुल मत भूलना। अगला क्वेश्चन, अरे मेरे जिगर के छल्लो बताते चलो। हाँ वाह, क्या बन गया सर, राइम बन गया। मेरे जिगर के छल्लो बताते चलो, वाह क्या बात है सर। इसमें देखो सर, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है सर, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है सर। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी सर, इनमें से सभी हो जाएगा। कौन होगा मेरे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय सर। हाँ कॉमन साइट साधारण नमक। चलो अगला क्वेश्चन सर, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, रंध्र का मुख्य कार्य होता है बाबू मेरे, तो इसमें रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, 216 का आंसर बताइए सबको मिलकर सर। 216 का आंसर आना शुरू हो गया सर, क्या बात है सर। तो 216 में क्या आ जाएगा बाबू मेरे, बिल्कुल 216 में क्या आ जाएगा सर, 216 का भैया मेरे डी हो जाएगा। गैसों का विनिमय भी होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ये कराता है सर। क्या करता है ये गैसों का विनिमय भी कराता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कराता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताना बाबू सबको मिलकर सर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना रक्त लाल दिखाई देता है। थ्रोम्बिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, सीरम के कारण, ये बता दो सर। और बिल्कुल तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे सर, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना रक्त लाल दिखाई देता है। और याद रखना मेरे, सुनो जरा ध्यान से बाबू मेरे, और एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है ना कितना ऑक्सीजन के अणु को एक हीमोग्लोबिन के अणु जो है ना कितने ऑक्सीजन के अणु के साथ बंधुता बनाता है सर, है ना, कितना ऑक्सीजन के अणु के साथ भैया मेरे बंधुता बनाता है, जल्दी से बता दो सर, है ना। ये भी लगे हाथ बता दो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं सर।
एक हीमोग्लोबिन के अणु जो है ना, एक अणु जो है ना भैया मेरे 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ जो है ना क्या करता है सर, बॉन्ड बनाता है सर, उसके साथ जो है ना वो जुड़ता है सर। एक ऑक्सीजन के अणु जो है ना, सॉरी एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है ना 4 ऑक्सीजन के अणु को भैया मेरे ढो के वो लेकर जाता है सर। बात कर लेना, 4 अणु को भैया मेरे ढोकर लेकर जाता है। ओके 4, 3 नहीं सर 4। ओके 4 याद रखना मेरे दोस्त, लगे हाथ इसको भी लेते चलो सर। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन का अणु जो है ना उसको लेकर जाता है। ओके सर याद रखियो 4, 3 नहीं। पौधा और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये 9th का क्वेश्चन है सर। पौधा और पशु के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है सर? अनुवांशिकी? नहीं सर, अनुवांशिकी नहीं कहलाता है। कोशिका विज्ञान, बिल्कुल सर, कोशिका विज्ञान बाबू मेरे कहलाता है। साइटोजेनेसिस जेनेटिक्स नहीं कहलाता, साइटोलॉजी कहलाता है सर, जिसको हम कोशिका विज्ञान भी हम लोग कह सकते हैं सर। इसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं सर। क्या कहता है सर? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके साइटोलॉजी, लॉजी साइटोलॉजी कहते हैं बाबू मेरे, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान आप उसको कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर। हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, परासरण द्वारा होता है, चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, विसरण द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है सर, एक कोशिकीय शैवाल में जो है जल का परिवहन जो होता है सर, वो किसके द्वारा होता है सर? विसरण के द्वारा होता है ना सर, विसरण के द्वारा होता है। चलो, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है सर? ये सीधी सी बात है सर, मैंने कई दफा बताया भी आपको कि अमीबा जो है ना अपना भोजन कैसे पकड़ता है सर? स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कूटपात के द्वारा, फिर मुंह के द्वारा सर। स्पर्शक सर जी हाइड्रा में होता है ना। स्पर्शक वाले में किस में होता है सर? हाइड्रा में होता है। ओके सर हाइड्रा में होता है, याद रखना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है सर। जीव हम लोगों में होता है, जीव जंतु में होता है सर कूटपात के द्वारा। क्या होता है मेरे? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 220 का क्वेश्चन नंबर 220 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। निम्न में से कौन जो है ना पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन जो है ना मेरे पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो यहाँ पर वृद्धि हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, या फिर एंड्रोजन है। निम्न में से कौन जो है ना भैया मेरे क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से बाबू मेरे निकलने वाला हार्मोन इसमें कौन है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है बाबू मेरे, वो क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पर 221 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो सही है ना सर? बिल्कुल सही, 110% गुरुजी सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन की बात हो रही है, फिर ऑक्सीन, ऑक्सीन बाबू मेरे कहीं कहीं ऑक्सीन भी लिखेगा, हाँ कहीं कहीं क्या लिखता है सर? कहीं कहीं ऑक्सीन भी लिखता है। तो आप घबराइएगा मत बिल्कुल, है ना। और अगला क्लास बाबू मेरे नहीं होगा, बुखार है, बुखार तो चढ़ ही गया सर, है ना। सीरीज है तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो सीरीज हम पकड़ लिए, है ना, इसको नहीं छोड़ना चाह रहे, तो अगला क्लास बाबू मेरे वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ फिर देखते हैं, दवा तो कल भी खाए, सुबह में भी खाए, कल भी खाए, रात में भी खाए। खैर देखते हैं सर, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ओके अगर ठीक रहा तो सर कल हम लोग क्रैश कोर्स वाले बच्चे जो भी हैं, कल 2 घंटे की क्लास क्रैश कोर्स वाले में हो जाएगी सर। तो आज का भी मैनेज हो ही जाएगा सर कल, ठीक है। क्रैश कोर्स वाले में 2-2 घंटे की क्लास लगा देंगे, देखते हैं क्या होता है सर साइंस का। ओके खैर छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं, अगला क्लास मेरा नहीं होगा। चलो ठीक है सर। ऑक्सीन भैया हमारे क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, इसको बताना मेरे दोस्त। एक नर हार्मोन जो है ना, इसमें कौन है सर? एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है भैया मेरे, तो दोनों में होता है। एस्ट्रोजन नहीं सर, ये तो स्त्री में होता है। टेस्टोस्टेरोन भैया मेरे क्या है? यहाँ पर नर जनन हार्मोन है। यहाँ पर नर हार्मोन ना लिख के नर जनन हार्मोन लिखता तो थोड़ा सा बेहतर होता सर, ठीक है ना सर, थोड़ा सा बेहतर होता। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है सर? वंश के संरक्षण से है, मृदा के संरक्षण से है, जल संरक्षण या फिर वृक्षारोपण? सर वंश के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन में भैया मेरे ये जो है ना किसके? वन के संरक्षण में संरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कैसा है सर? रेड हाउस गैस है, ग्रीन हाउस है, ब्लू हाउस है, ब्लैक हाउस है, कोई मतलब ही नहीं बनता सर इसका, है ना। रेड हाउस है, ब्लैक हाउस, ब्लू हाउस, सब हाउस है भैया मेरे, है ना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है सर, है ना। क्या भैया मेरे? ग्रीन हाउस गैसेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। इसमें अपमार्जक इसमें कौन है सर? जिसको डिकम्पोजर कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भैया मेरे? डिकम्पोजर। इसमें कौन है ना? डिकम्पोजर। इसमें कौन है मेरे? डिकम्पोजर कौन है? बकरी है सर? नहीं है। घोड़ा, खरगोश नहीं है सर। बाघ, शेर, चीता नहीं है सर। बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मी सर ये वाला है सर, है ना। बाज है सर, कौवा है, लोमड़ी है, चील है, सूक्ष्म जीव जो सबसे ऊपर रहते हैं सर, है ना। किसमें सर? जो
सबसे ऊपर होता है सर, ठीक है, पिरामिड में कहते हैं ना सर, उसमें सबसे ऊपर रहते हैं सर। ओके, तो ये भैया मेरे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का सी नंबर बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सबको मिलकर सर। मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहां पाए जाते हैं सर? कहां पाए जाते हैं सर? तो आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं मेरे? आरबीसी के सतह पर, याद रखना सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है सर। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है सर। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा सर, ओल्फैक्टरी लोब है ना, ओल्फैक्टरी लोब कहते हैं सर उसको। इंग्लिश में सर क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी लोब कहते हैं भैया मेरे, है ना, लोब कहते हैं बाबू मेरे, जिसको हम लोग घ्राणेन्द्रिय पाली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको घ्राणेन्द्रिय पाली कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, घ्राणेन्द्रिय पाली है ना, घ्राण बोले तो ओल्फैक्टरी को कहते हैं सर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग, हाँ एक बार पूछा गया था सर ये प्रश्न, याद रखना मेरे दोस्त, है ना। एक बार बाबू मेरे ये प्रश्न जो है ना ये पूछा गया था। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, यानी जो उसको हम लोग बेकार अंग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे? जिसको हम लोग बेकार अंग कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है जिसको हम लोग बेकार अंग कहते हैं। क्या सर? वो कोलन है, अपेंडिक्स है, सिक्कम है, रेक्टम है सर, क्या है? तो अपेंडिक्स जो होता है बाबू मेरे, वो क्या होता है? वो बेकार अंग होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। कौन सी गैस जो है ना वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? फिर से सुन लो मेरे भाई, कौन सा गैस जो है ना वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए में करा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। वैश्विक ऊष्मन के यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त कि पित्त रस कहां से पित्तरस कहां से स्रावित होता है सर, है ना। पित्तरस कहां से स्रावित होता है? अग्न्याशय से सर, यकृत से, छोटी आंत से। तो भैया मेरे पित्तरस जो है ना अग्न्याशय से। हाँ, इसमें एक और बात बता दो सर, हमको लगे हाथ सर, पित्तरस का काम क्या होता है? तो भैया मेरे जान लो, पित्तरस भैया मेरे सबसे पहले तो यकृत से स्रावित होता है सर। और पित्तरस का काम क्या होता है? वासा का इमल्सीकरण। फैट का क्या करता है? वो इमल्सीकरण करता है सर, ठीक है ना। फैट का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। तो पित्तरस का वो काम होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण जो है ना वंशागत नहीं है? याद रखना मेरे भाई, कौन सा अभिलक्षण जो है ना वो वंशागत नहीं है सर? आंख का रंग होता है सर, चमड़ी का रंग होता है, शरीर का आकार सर होता है, बाल की प्रकृति सर नहीं होता सर। बाल कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना, ऐसा थोड़ी है सर, ये वंशागत नहीं होता सर। आप कितना बड़ा रखते हो नहीं रखते हो वो अलग चीज है सर। तो प्रकृति जो है ना वो वंशागत नहीं होते। अगला क्वेश्चन सर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ये भी सही बात है सर, किस जीव में हीमोग्लोबिन बाबू मेरे नहीं होता है? कल 400 जो है ना लाइक क्रॉस हो गया था सर, अब तक, है ना, 400 क्रॉस हो गया था, अभी तक लाइक 400 क्रॉस नहीं हुआ सर। और मैं फिर से बता दूं सर कि 7 बजे वाला क्लास भैया मेरे नहीं होगा। 7 बजे वाला क्लास मेरे वो नहीं होगा। मैं अभी नोटिफाई कर देता हूं आपको सर, आप जान लो। ओके, तो किस जीव में हीमोग्लोबिन बाबू मेरे नहीं होता सर? पक्षी में, मक्खी में। पक्षी में तो होता है सर, लाल रक्त निकलता है तो हीमोग्लोबिन है। मनुष्य में होता है सर, मक्खी में नहीं होता सर, है ना, मक्खी में नहीं होता सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य सर? ट्रिप्सिन का काम क्या होता है सर? वसा का पाचन करना? नहीं सर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना? नहीं सर। प्रोटीन का पाचन करना? यस सर। ट्रिप्सिन का काम जो होता है भैया मेरे किसका पाचन करना होता है? प्रोटीन का पाचन करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसका पाचन करना होता है मेरे? प्रोटीन का पाचन करना होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन, यानी कहने का मतलब मुख गुहा में आहार नाल है सर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है ना पाचन होता है सर? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या फिर न्यूक्लिक अम्ल का? तो भैया मेरे किसका? अपना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कितना प्रतिशत होता है बाबू? कितना प्रतिशत? तो 30% जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन बाबू मेरे हो जाता है। कितना 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन बाबू मेरे वो हो जाता है। कहां सर? तो आहार नाल में। कहां हो जाता है सर? आहार नाल में। हाँ, तबीयत खराब हो या फिर नहीं, आवाज तो अपना यही निकलता है सर, है ना। आवाज की बुलंदी में तो कभी कमी नहीं आई है सर, है ना।
आवाज तो कम कभी नहीं हुआ है मेरा और होगा भी नहीं। ओके सर, वो बुलंदी रहेगी सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सीजन का वाहक इसमें कौन है सर? ऑक्सीजन का वाहक भी हमें WBC भी नहीं होता, लसिका भी नहीं होता है और यहाँ पर RBC भी होता है, RBC होता है सर, है ना, बात क्लियर सर, RBC होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है सर? रिलैक्सिन करता है? नहीं सर। एस्ट्रोजन करता है? नहीं सर। प्रोजेस्टेरोन करता है? नहीं सर। इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो बात क्लियर ना सर, इंसुलिन करता है। ओके, 400 लाइक भैया मेरे पूरा कर दो आप, 20 लाइक और बचे हैं, है ना, 20 लाइक में पूरा हो जाएगा सर 400। चलिए यहाँ पर देखो सर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों? घेगा होता है सर। कौन होता है? घेगा भी कहते हैं सर इसको, इसको ग्वाइटर भी कहते हैं, है ना, गलगंड भी कहते हैं सर, है ना। तो घेगा भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं, गलगंड भी कभी कभी जो है ना आपको मिल जाता है कहीं कहीं सर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है सर? तो याद रखना सर, पौधे में जो है ना भोजन जो है ना वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में भैया मेरे जमा हो जाता है। और एक और चीज मैं बताता हूं सर, पौधे में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है और हम लोगों में किस में जमा होता है सर? तो ग्लाइकोजन के रूप में सर। याद रखना मेरे दोस्त, हम लोगों में ग्लाइकोजन। ओके मेरे भाई, हम लोगों में जो है ना ग्लाइकोजन के रूप में भैया मेरे जमा हो जाता है भोजन, है ना, और समय पड़ने पर उसका इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों में जो भोजन जमा होता है सर ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पौधे में स्टार्च के रूप में बाबू मेरे होता है। चलिए और आखिरी क्वेश्चन आपके सेशन का सर, आखिरी क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है सर? बहुत ही आसान है सर, 400 लाइक पूरा कर दो, 5 लाइक कम है अभी। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया सर एक बार लाइक ठोक दो सर। और अपना जो है ना आगे वाला क्लास वो नहीं होगा सर, कल मिलते हैं सर, देखते हैं कैसा रहता है स्थिति तबीयत का, उस हिसाब से हम लोग मिलते हैं सर, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है सर? ये बता दीजिए जल्दी से सबको मिलकर सर। तो हम लोग कहते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल को सर, जीजे मेंडल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ठीक है सर, तो है ना कम कर दिए लाइक। चलिए सर, तो यहाँ पर सर जल्दी से फटाफट 400 पूरा कीजिए, सेशन को समाप्त करते हैं। ओके सर, तो आज हम 52 मिनट में पूरे 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए सर और 406 लाइक हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सबको, हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर, टाटा बाय बाय। और एक और काम, मैं आप लोग को होमवर्क थोड़ा सा दे दूं सर, सुन लो बाबू जरा ध्यान से सर, सुन लो। होमवर्क में क्या है कि आप लोग जो है ना एनसीईआरटी किताब भैया मेरे पढ़ते चलना। एग्जाम के समय में जब फरवरी हम लोग चलेंगे सर, तो उस समय 1 शॉट हम जो है ना सेशन चला देंगे आप लोगों का सर। 1 शॉट क्या करने वाले हैं सर, जैसे फरवरी आएगा सर तो हम एनसीईआरटी का जो साइंस है ना उसका 1 शॉट हम करवा देंगे सर, ठीक है। तो 1 शॉट वीडियो चलेगा, एक वीडियो में सर ये आपका साइंस कंप्लीट या फिर एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके कंप्लीट हम लोग करेंगे सर। तो 1 शॉट वीडियो बाबू मेरे चल जाएगा फरवरी में लगभग में। तो आप लोग जो है ना एनसीईआरटी बाबू मेरे आप लोग जो है ना वो पढ़ते रहना, अपना किताब भी पढ़ते रहना साथ में। किताब बाबू मेरे बहुत जरूरी है, आप समझो बात को, याद कर रहे हो ठीक हो। रटने की कोशिश बाबू मेरे बिल्कुल मत करना सर, रटना तो बिल्कुल नहीं बाबू मेरे, कसम से रटना कभी नहीं, गलती से भी रटने की कोशिश बाबू मत करना, नहीं तो नुकसान होगा। पढ़ने की कोशिश करो सर, जम के पढ़ो सर। हाँ बिल्कुल, आप प्रियकांत हम देख लिए सर, हम वो करवा देंगे, ठीक है ना सर, चिंता ना करो, वो करवा देंगे, ठीक है बाबू मेरे। चलिए अभी तक कितना आप लोगों ने कर लिया सर? चलिए सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलिए सर थैंक यू। ओके सर, तो एनसीईआरटी बाबू मेरे किताब पढ़ते रहिए सर। चलिए सर थैंक यू सबको, थैंक यू सर। तो बिल्कुल सर, तो फिर मिलेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या कहिए सर, 1 शॉट उस समय हम चला देंगे सर, आपका साइंस का भी चल जाएगा सर। तो उस समय मैराथन लगेगा सर, उस समय मैराथन लगेगा, जमजमा के मैराथन लगेगा, तो चिंता ना करिएगा, बिल्कुल चिंता ना करिएगा सर, मैराथन भी लगेगा। ओके सर, तो चलिए सबको सर थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। आगे वाला क्लास नहीं होगा, तब तक के लिए बाय, टाटा।